हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा एफ गेट्स फंक्शन के बारे में, एफ पुट्स फंक्शन के बारे में। तो स्ट्रिंग्स को फाइल के अंदर कैसे राइट करते हैं और उन्हें रीड कैसे किया जाता है, ये हमने पढ़ा। तो आई होप समझ आया होगा। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट में टाइप कर सकता है। आज हम पढ़ेंगे एफ गेट डब्ल्यू पुट डब्ल्यू फंक्शन। अभी तक हमने पढ़ा है कि कैरेक्टर फाइल के अंदर कैसे राइट किया जाता है, कैरेक्टर कैसे राइट करते हैं फाइल के अंदर, कैसे रीड करते हैं, स्ट्रिंग कैसे राइट करते हैं, कैसे रीड करते हैं। स्ट्रिंग को पढ़ लिया हमने, कैरेक्टर को पढ़ लिया। अब बचता है हमारा इंटीजर वैल्यूज़ को कैसे राइट, नंबर्स को कैसे हम राइट करेंगे या रीड करेंगे। तो नंबर्स को कैसे रीड या राइट किया जाता है, तो ये वाला पार्ट ये हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे, नंबर्स को। उसके बाद देखेंगे कि क्या हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है कि हमें सारी चीज़ें एक ही बार में रीड एंड राइट करनी हो। तो वो एफ प्रिंट एफ और एफ स्कैन एफ फंक्शन है, जो कि हम अपकमिंग लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो मैंने लास्ट क्लास में एफ गेट स्ट्रिंग और एफ पुट स्ट्रिंग फंक्शन कराया था, उसका प्रैक्टिकल भी करा दिया था प्रैक्टिकल सिस्टम पे। तो अब हम चलते हैं एफ गेट डब्ल्यू। गेट डब्ल्यू फंक्शन जो है, एफ गेट डब्ल्यू फाइल हैंडलिंग का फंक्शन है। तो गेट डब्ल्यू, तो इधर हम कर लेते हैं, पहले फाइल में राइटिंग एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो पुट डब्ल्यू पहले हम करते हैं। ये क्या करता है, टू राइट नंबर्स इनटू अ फाइल। तो फाइल के अंदर अगर हमें नंबर्स को राइट करना है तो हम इसे यूज़ करते हैं, इसको इनटू अ फाइल। तो फाइल के अंदर राइट करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। एफ पुट डब्ल्यू फंक्शन टेक्स टू आर्ग्यूमेंट्स, ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है पुट डब्ल्यू, एफ पुट डब्ल्यू। तो पुट डब्ल्यू जो फंक्शन है हमारे पास, एफ पुट डब्ल्यू टेक्स टू आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट विल बी वेरिएबल एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट विल बी फाइल पॉइंटर। तो ये है एफ गेट डब्ल्यू फंक्शन की बात करें तो ये रीड करने का काम करता है। टू रीड वैल्यूज फ्रॉम अ फाइल। तो फाइल से अगर हमें वैल्यूज़ को रीड करना है तो हम इस फंक्शन को यूज़ करते हैं। और इसका सिंटैक्स है हमारे पास, एफ गेट डब्ल्यू फंक्शन टेक्स वन आर्ग्यूमेंट। ये वन आर्ग्यूमेंट लेता है गेट डब्ल्यू फंक्शन। तो यहाँ पे जितने भी गेट्स के हैं वो मोस्टली वन आर्ग्यूमेंट लेते हैं, एफ गेट डब्ल्यू। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा फाइल पॉइंटर। तो ये सिंटैक्स है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, ये सिंटैक्स है। इस फंक्शंस के बारे में अब हम प्रोग्राम्स करते हैं। प्रोग्रामिंग नोट कर लो इसे एक बार, इसके बाद हम प्रोग्रामिंग करेंगे। प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं इसको रब कर लेता हूँ। तो पहले हम दोनों प्रोग्राम्स बनाएंगे हम यहाँ साथ में। फर्स्ट प्रोग्राम होगा टू राइट
वैल्यूज़, हमें नंबर वैल्यूज़ राइट करनी है, टू राइट नंबर्स इनटू अ फाइल। तो ये प्रोग्राम हम बनाएंगे फाइल के अंदर कैसे राइटिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया है। तो ये राइटिंग वाला प्रोग्राम है हमारा, तो इसमें देखते हैं क्या है। सबसे पहले वही सेम हमें यहाँ पे हैज़ इंक्लूड stdio.h, तो हमने ये लगा दिया void main। अब हम चलते हैं, इतना हमारा हो गया। तो सबसे पहले हम फाइल पॉइंटर के बारे में यूज़ करते हैं। फाइल पॉइंटर जो है, सबसे पहले हम फाइल का पॉइंटर लेंगे। फाइल कैपिटल लेटर में लिखना है फाइल, क्योंकि फाइल क्या है, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है जो कि पॉइंटर के अंदर डिफाइन किया हुआ है। स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे हैं, एक स्ट्रक्चर बना रखा है फाइल नाम का, जिसमें फाइल का साइज़, बफर साइज़, सारा कुछ दिया हुआ है। तो ये हमें कैपिटल लेटर में ही लिखना है और टाइप डेफ से बना हुआ है ये। यहाँ पे हम लेंगे, वो तो हम मेरे स्ट्रक्चर वाले वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे फाइल स्टार, यहाँ पे मैंने लिख दिया FP फाइल पॉइंटर। तो हमने एक फाइल पॉइंटर ले लिया है। तो हमारा जो मेन ये है, अभी जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो राइटिंग एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो राइटिंग के लिए हमें सबसे पहले फाइल को ओपन करना पड़ेगा। तो FP इज इक्वल टू F ओपन, यहाँ पे हम फाइल का नाम लिखेंगे। फाइल का नाम है जैसे हमारे पास डेटा रख दिया, फाइल का नाम मैंने डेटा डॉट। एक बात का यहाँ पे स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि जो नंबर होते हैं वो टेक्स्ट फाइल से रिलेटेड नहीं होते, तो यहाँ पे हमें बाइनरी फाइल्स का यूज़ करना पड़ेगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ ध्यान रखना है, डेटा डॉट बिन या डॉट डेट हम लगाते हैं बाइनरी फाइल्स के लिए, DAT डोटा डॉट या तो डॉट डेटा डॉट डेट, या कोई और नाम रख लेते हैं, नंबर रख लेते हैं, नम डॉट डेट या फिर डॉट बिन। और यहाँ पे बाइनरी फाइल्स के अंदर ही डेटा राइट किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम WB, क्योंकि B का मतलब क्या है, राइटिंग एक्टिविटी किसमें परफॉर्म करने जा रहे हैं, बाइनरी फाइल्स। तो उसके बाद जो भी हमें लिखना है उसके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, इंटीजर। हमें नंबर्स लिखने हैं तो मैंने यहाँ पे A डिफाइन कर दिया। लूप्स कोई भी चलाओ, व्हाइल लूप, फॉर लूप, जो भी लूप चलाना चाहो वो यहाँ पे चला सकते हो। तो हमने फॉर लूप का यूज़ करते हुए A इज इक्वल टू 1, जो भी नंबर राइट करना चाहो राइट कर सकते हो। मैं लूप्स के थ्रू कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अप टू 30 तक चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 30 और यहाँ पे लिख दिया है प्लस प्लस A। अब हम चलते हैं, ये हमें राइट करना है 1 2, पहले 1 आएगा फिर वो मुझे फाइल के अंदर राइट करना है। फाइल के अंदर राइट करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है, putw फंक्शन है, fputw। तो fputw फाइल के अंदर राइटिंग एक्टिविटी परफॉर्म, putw टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट। अभी मैंने बताया putw कितने आर्ग्यूमेंट्स लेता है, 2 आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं पहला आर्ग्यूमेंट क्या होगा, दूसरा क्या। तो पहला आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पहला आर्ग्यूमेंट A आएगा, दूसरा आर्ग्यूमेंट फाइल पॉइंटर आएगा, पहला आर्ग्यूमेंट वेरिएबल होता है, दूसरा। तो इस तरह से ये हमारा डेटा राइट हो जाएगा। और अगर हमें मैसेज चाहिए कि हमारा डेटा फाइल में राइट हो चुका है, कैसे हो, प्रैक्टिकली भी हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल देखेंगे इसका, जो भी मैं आज करा रहा हूँ इसका प्रैक्टिकल भी सारा का करा, सेम प्रोग्राम प्रैक्टिकल में करेंगे, प्रैक्टिकल कैसे होता है तो प्रैक्टिकली भी देख लेंगे। तो अभी ये एग्ज़ाम्स में प्रोग्राम बनाने आते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास सिस्टम नहीं होता है, तो हमें प्रोग्राम्स बनाने आने चाहिए। यहाँ पे अब हम लिखेंगे, फाइल को क्लोज़ कर देंगे क्योंकि हमारा टास्क फिनिश हो गया। या फिर कोई मैसेज शो कराना चाहते हो कि डेटा रिटर्न सक्सेसफुली, तो डाल सकते हो ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें। ये तो हम प्रैक्टिकल के टाइम भी डाल लेंगे, वो मैंने वैसे लिख दिया, कोई ज़रूरी नहीं है। एफ क्लोज, और ये जो फाइल है उसे हमें
क्लोज करना होगा लास्ट में। तो फाइल का काम जैसे ही बंद हुआ, सबसे पहले हमने फाइल को ओपन कर लिया। स्पेशली यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है वो है, सबसे मेन पॉइंट जो ध्यान रखने का है वो हमारे पास ये है कि ये बाइनरी मोड के अंदर ही ओपन राइट करना है डाटा, और डॉट डेट लिखे या फिर डॉट बिन एक्सटेंशन। तो अब यहाँ पे क्योंकि नंबर्स को हम बाइनरी फाइल्स में ही राइट और रीड कर सकते हैं, इस बात का स्पेशल ध्यान रखें। तो अब हम यहाँ पे करते हैं टू रीड numbers from file या values from files, जो भी तो ये है हमारे पास। सबसे पहले सेम वही होगा, हैश इंक्लूड stdio.h, ये तो हेडर फाइल है, तो ये बार बार void में। तो मैं नेक्स्ट जो कमिंग लेक्चर्स होंगे मेरे, उसमें मैं हेडर फाइल्स यूज़ नहीं करने वाला हूँ बार बार, और हेडर फाइल मैं यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ये फाइल तो कोई ज़रूरी है नहीं। कोई एक्स्ट्रा फाइल कोई आती है math.h, stdlib.h, तो वो हम लगाएंगे, अदरवाइज़ हम डायरेक्ट मेन से स्टार्ट करेंगे। एक ये है, फाइल को सबसे पहले ओपन करो, सबसे पहले फाइल *fp सेम ही लिया जा रहा है, और फाइल पॉइंटर ज़रूरी नहीं है कि मैं हर किसी में एफ पी ले रहा हूँ तो आप भी एफ पी लो, fptr ले लो, kp ले लो, jp ले लो। फाइल जो वेरिएबल का नाम है, और ये क्या है, इट इज़ ए पॉइंटर वेरिएबल एंड होल्ड्स द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल, ये ध्यान रखना है। सबसे पहले फाइल को हम ओपन कर लेंगे, तो यहाँ पे फाइल ओपन हो गई है, एफ ओपन, और फाइल का नाम हमने लिया है num.txt, तो num.dat, तो num.dat से, और ये ध्यान रखना है बाइनरी फाइल्स में एक्टिविटी परफॉर्म होती है, तो यहाँ पे आएगा RB। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे स्पेशल ध्यान रखना है। अब हम लूप चला देते हैं, तो लूप हम कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं इनफाइनाइट लूप ले रहा हूँ, इनफाइनाइट लूप से चला सकते हो डायरेक्ट। इनफाइनाइट लूप कैसे चलता है, वाइल वन इनफाइनाइट लूप, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर, जो मेरे प्रीवियस लेक्चर है, मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ कि वाइल वन लूप क्या होता है। ये इनफाइनाइट लूप है, वन मतलब ट्रू, तो उसके अंदर हमें क्या करना है, डेटा को रीड करना है। अब फाइल में से जो भी इंटीजर वैल्यू उनको हमें रीड करना है, तो हम रीड करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, गेट w, यहाँ पे गेट w, तो गेट w, f गेट w, रीड करते वक्त सिर्फ एक ही, जब भी रीड करता है गेट डब्ल्यू के अंदर कितने आर्ग्यूमेंट जाते हैं, सिंगल आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट कौन सा होता है, फाइल पॉइंटर। और इसको हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना चाहें तो करा सकते हैं, तो वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना चाहो तो वेरिएबल के अंदर स्टोर करा सकते हो। तो इसके लिए हम स्टोर कराने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो हमें यहाँ पे एक इंटीजर ले लेते हैं। ये ध्यान रखना मैंने सेमी कोलन लगा रखा है, उसके बाद लेना है, या फिर नेक्स्ट टाइम में ले सकते हो। तो मैंने इंटीजर ले लिया, यहाँ पे ए हमारा कोई है नहीं, तो मैंने ए ले लिया, तो यहाँ पे ये स्टोर हो जाएगा। और फिर क्या होगा, इफ़ ए, जब तक, अब ये बात आती है कि लूप कहाँ तक चलेगा हमारा, तो इस चीज़ का हमें स्पेशल ध्यान रखना, हमें इसे ब्रेक कराना है। और ब्रेक भी कब कराएंगे, तो जब तक हमारी, अब देखो बाइनरी फाइल्स का जो टर्मिनेशन कैसे होता है, हम वो बाइनरी का जो बताऊंगा, उस जो बाइनरी फाइल्स हम ज़्यादा पढ़ेंगे आगे जाके, बाइनरी फाइल्स के अंदर डेटा को कैसे रीड किया जाता है, राइट किया जाता है। यहाँ फ़िलहाल हमने जो बाइनरी यूज़ किया है RB, वो नंबर या इंटीजर वैल्यूज़ को राइट करने के लिए, नंबर्स को राइट करने के लिए। अभी देखते हैं ए, तो ए है हमारे पास, और ये कब तक, जब तक इस, वैसे तो एंड ऑफ फाइल होता है, जब तक फाइल का एंड नहीं आ जाता तब तक ये हमारा चलना है। तो EOF, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूँ, एंड ऑफ फाइल। थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ मैं इसे।
तो यहाँ पे ये क्या है, एंड ऑफ फाइल। जब तक फाइल का एंड नहीं हो जाता तब तक चलाना है इस लूप को। ये ध्यान रखना है इन्हीं में, क्योंकि नंबर्स में राइट कर रहे हैं तो नंबर्स में मैं एंड नहीं कर सकते बाइनरी फाइल को। तो एंड ऑफ फाइल तक, EOF तक, जब तक ये क्या करेगा, 10 को उठाए, क्या हमने 1 to 31 को उठाएगा, 2 को उठाएगा, 3 को उठाएगा। तो जैसे ही EOF एंड ऑफ फाइल आ जाएगा तो हमारा लूप वहीं पे क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बस हमारा प्रोग्राम फिनिश हो चुका है। तो F get W रीड कर रहा है और अब हमें स्क्रीन पे चाहिए। तो स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास क्या होता है, printf %d, क्योंकि नंबर्स हैं तो %d यूज़ करेंगे। और वेरिएबल्स किस में आ रहे हैं हमारे, देखो इसमें आ रहे हैं, a में। तो इस a को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब फाइनली सारा कुछ होने के बाद हम अपनी फाइल को भी बंद कर देंगे, F क्लोज FP, तो फाइल पॉइंटर, और ये हमारा ये जो है ये भी क्लोज हो गया। तो इस तरह से ये चलता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे सिस्टम पे, कैसे डेटा जो इंटीजर वैल्यूज़ हैं, जो नंबर्स हैं, कैसे फाइल के अंदर राइट किए जाते हैं और फाइल से कैसे रीड किए जाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, do subscribe my channel. Thank you friends.